देख रहे हैं कि आपके एक ही बेटा था और आपके 5 बेटी हैं। अभी कौन देखभाल करेगा आप लोगों का और आपके परिवार का? के देखभाल करी। अब एक के लड़का हमारे रहा, वही के सहारा रहा, हम वो चल बसे। अच्छा, हम देख रहे हैं आपके 2 बेटी हैं जो शादी के करीब में हैं। अभी उनका शादी कैसे व्यवस्था करोगे, कैसे क्या करोगे? अब कैसे का बताई हम, दोनों में भगवान सुविधा करिए। चला दिल्ली से 2 बजे वहाँ से निकला, 6 बजे की बस छूटने वाली थी। बाइक उस पर लाद दिया, उसके बाद कोई दिक्कत परेशानी नहीं, यहाँ पे आ गया सीधा ये मोहनीपुर पे। मोहनीपुर से फिर वहाँ से सब कुछ चीज़ साथ निकला, बस वाला चला गया और वो आ रहा था। फिर पन्ना खजबहार के पास ये घटना हो गई। हमको नहीं पता कि कैसे घटना हो गई। ये न्यूज़ इंडिया में आप लोग का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए, और हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। आज की खबर बता दें, उत्तर प्रदेश जिला बहराइच में पयागपुर थाना के अंदर एक लगता है पंडितपुरवा जैसार। यहाँ इस गांव में जो है 2 महीना पहले एक लड़का रामनिवास नाम था, जो कि दिल्ली कहीं स्टील फैक्ट्री में काम कर रहा था। वहाँ पर उसने एक पल्सर बाइक लिया था अपने माता जी के लिए, जो कि इनके माता जी का हालत काफ़ी टाइम से है जो ख़राब चल रहा है, चल वल नहीं पा रही हैं और दवाई के बल पर ही ये जीती हैं। इनको बार बार दवाई ले जाना पड़ता है कराने के लिए, और दवा भी लेने के लिए इनको लेकर जाना पड़ता है, जो कि अपने माता जी के लिए वो लड़का जो है रामनिवास वो बाइक लिया था। इतनी बड़ी घटना हुई उसके साथ में, वो दिल्ली से कल आया था और यही मोहनीपुर के पास वो जो नहर है, ये पयागपुर और मोहनीपुर जाने वाले मार्ग पर, वहीं पर नहर के पास में कहीं घटना हो गई और घटने में जो है लड़के की दर्दनाक मृत्यु हो गई। आपको बता दें, हम उनके घर पे इस वक्त हम मौजूद हैं और जो है उनके माताजी बैठी हुई हैं, जो कि ये चलने लायक नहीं है। फिलहाल वो लड़के के एक ही लड़का है और उसके जो है 5 बहन हैं, जो कि शादी के करीब में 1-2 बहन हैं, और इनका परिवार का जो स्थिति है कुछ सही नहीं है। आप लोग पीछे देख सकते हो, घर भी है, हम उसका भी वीडियो आपको दिखाएंगे। और फिलहाल हमारे साथ में माताजी हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कितना टाइम पहले आपका लड़का दिल्ली गया हुआ था। उसके बाद में वहाँ से गाड़ी निकाला था EMI पे, जो कि एक EMI से पल्सर बाइक निकाला था, उसका एक EMI सिर्फ डाल पाया है। उसके बाद में जो है वो यहीं आ रहा था गाड़ी के साथ में, और वहीं कहीं एक्सीडेंट में जो है उसकी मृत्यु हो गई। हमारे साथ में परिवार वाले और उनके माताजी जुटेंगे, उनसे बात करेंगे। माताजी, क्या नाम है आपका? फुलकली। कहाँ के रहने वाले हो? हम पंडितपुर जैसार के। अच्छा, ये आपके बेटे के साथ में कैसे घटना हुई और कहाँ गया था? हमारा बेटा दिल्ली जी। अब रो ना, आप बोलो। वहाँ से लेकर चले जी। आए के मोहनीपुर उतरे जी। अब वहाँ पता नहीं कैसे घटना हुआ गाँव में बेटा का। अच्छा, आप लोग को पहले फोन करके वो बताया था कि हम यहाँ पहुँच गए हैं? 3 बजे में ला के बताएं कि हम कैसरगंज हैं। अच्छा, उसके बाद में हमसे नई बात की। अच्छा, हम देख रहे हैं आपके घर जो है, आप लोग काफ़ी गरीब परिवार हो और आपके घर में जो है रहने की बढ़िया व्यवस्था नहीं है, जो कि छोटी सी ही मकान है। कैसे 5 बेटी आपकी बेटी हैं और एक बेटा है, उसकी पत्नी है, अभी आप लोग कैसे गुजारा बसारा करोगे? कौन देगा आप लोग को? कमाने खिलाने वाला वही एक लड़का था। तो हमारे एक लड़का रहा, वही देते रहा कमाई के। ओके बाप यहाँ पे यहाँ अपन मंजूरी रहती 100-200 पे यहाँ चले जाते रहे। अच्छा, आपको हर बार दवा भी कराने ले जाना पड़ता होगा, जो कि काफ़ी पैसा लगता होगा। कितने साल से आप इस तरह बीमार हो? कम आपका 20 साल से खाई 20 साल से ज़्यादा है। अच्छा, हाँ। फिलहाल हम देख रहे हैं कि आपके एक ही बेटा था और आपके 5 बेटी हैं। अभी कौन देखभाल करेगा आप लोगों का और आपके परिवार का? के देखभाल करी। अब एक के लड़का हमारे रहा, वही के सहारा रहा, हम वो चल बसे। अच्छा, हम देख रहे हैं आपके 2 बेटी हैं जो शादी के करीब में हैं। अभी उनका शादी कैसे व्यवस्था करोगे, कैसे क्या करोगे? अब कैसे का बताई हम, दोनों में भगवान सुविधा करिए। अच्छा, आप लोग इस मामले को लेकर अधिकारियों से क्या मांग करते हो? अधिकारियों से मांग करी तो दे मदद कर देती, गरीब आदमी है ना। अच्छा, जो गाड़ी वो लिया हुआ था आपका बेटा, उसका कितना EMI भरा हुआ था?
कितनी बार किस्त डाला था? बोलो। अबे किस्त जमा करके चले हैं वहाँ से। अच्छा, पहला किस्त है। आपके लड़के की कितने साल पहले शादी हुई थी? बोलो पटा। 3 साल 6 दिन बाबा। अच्छा, शादी हुई है। हाँ, उनकी पत्नी कहाँ रहती है? यही रहती है? हमारे अपने ही में रहते हैं, ससुराल है। क्या नाम है दादा आपका? चेतराम। कहाँ के रहने वाले हो? पंडित पूर्व सर। अच्छा, ये आपके बेटे के साथ में कैसे घटना हुई? ये दादा घटना मोहनीपुर बस खड़ी है जी, वहाँ पे बाइक उतारी गई आराम से, फिर आ रहे थे रास्ते में ये पन्ना खजुरार के पास घटना हो गई। हाँ, हमको नहीं पता था। किसी दूसरे गांव वालों ने, उनके बगल गांव है, उस बगल गांव वाले ने किसी मतलब हालत में उनको निकाल कर अंगूठा लगवाया, तब वो नंबर निकला, वो तभी फ़ोन आया हमारे पास कि तुम्हारे यहाँ लड़के का घटना हो गया है। दिल्ली से वो जब चला था आपको बताया था? हाँ, दिल्ली से चला था, तभी बताया था हमको कि हम यहाँ से निकल चुके। 3 बजे से मतलब बात हुई थी कि मैं गिलौला पहुँच गया हूँ और हम 2 घंटे में आ जाऊँगा मोहनीपुर, उसके बाद 6, 7, 8 बजे तक घर आ जाऊँगा हम। हम देख रहे हैं वो जो गाड़ी लिया था, पल्सर बाइक, कौन सी बाइक थी वो? EMI था, कैसे लिया था वो? कुल दादाजी ऐसा किस्त पे गाड़ी थी, पहले किस्त जमा हुई है जी, बाकी कुल बाकी है। अच्छा, हाँ। वो गाड़ी किस मकसद से लिया गया था? गाड़ी लिया गया था इसी मकसद से कि मतलब दवाई पानी में ले जाए पड़ते तो कभी। आपकी पत्नी का? हाँ, हमारी पत्नी का। तो मतलब गांव में गाड़ी है, लेकिन किसी के पास टाइम है या नहीं है, तो अपने पास साधन रही तो अपना लेकर चल देंगे तुरंत। आपके एक ही बेटा था? एक ही बेटा था। 5 बेटी है? हाँ, 5 बेटी है। और आपकी पत्नी का भी हालत कुछ ठीक नहीं है लमसम में 20 साल से। हाँ। क्या मतलब कैसे आप लोग का जीवन यारा न्यारा? अब दादा ऐसा है कि आप लोग को सहायता मदद कर दीजिए तो कुछ हम भी तुम्हारे सबके भरोसे सुधर जाएं। हाँ। 2 बेटी जो है आपकी लमसम में शादी के करीब? हाँ, 2 बेटी हमारी शादी करने के युग में हो गई हैं। प्रशासन और योगी जी से क्या मांग करते हैं? अब यह मांग करे थे कि कुछ हमारी सहायता मदद कर दें तो हम कुछ मतलब समाज के बीच में रह जाए। हाँ। आपके जीवन के लिए काफ़ी समस्या है? हाँ, हमारे जीवन के लिए काफ़ी समस्या है। तो आप लोग को बता दें, जो परिवार के लोग हैं काफ़ी गरीब हैं और इनकी माँ, इनकी जो पत्नी है, लड़के की माँ, रामनिवास की माँ जो है लमसम में उनका 20 साल से जो है तबीयत ठीक नहीं रहता है और जो है घर वाले काफ़ी परेशान रहते हैं और काफ़ी गरीबी की हालत में जीते हैं। ये लोग मांग करते हैं कि सरकार इनका कुछ सहायता करे और इनको कुछ धनराशि दिया जाए, जो कि इनके 2 बेटी शादी के करीब में है, उनका शादी हो सके अच्छे से और इन लोग का भी जीवन अच्छे से यापन होते हैं। हम रामनिवास के घर पे खड़े हैं, जो कि ये घर आप लोग देख सकते हो किस हालत में बना हुआ है और किस प्रकार बना हुआ है, चारों तरफ दिखा दीजिए। जो कि एक जो है मकान बना हुआ है, पर उसमें जो है कॉलोनी वगैरह मिला था, आवास वगैरह मिला था, उसी द्वारा सरकार द्वारा जो मिलता है वही बनाया गया था। जो कि ये लोग को इस तरह देखने से लग रहा है कि ये लोग गरीब हैं और इनका जो हो सके तो आप लोग भी सहयोग करो और इनको सहयोग करो। इसलिए इनकी बेटी जो है शादी के करीब में है लमसम में और ये काफ़ी घटना वाली बात है कि एक ही भाई था और जो है इस तरह उसका हादसे में और एक्सीडेंट में जो है मौत हो जाती है। जो कि घर परिवार वाले काफ़ी परेशान है, जो कि घर में एक ही बेटा था कमाने खिलाने वाला, दूसरा कोई बेटा नहीं है। जो उनके पापा हैं लमसम में काफ़ी बुजुर्ग हैं, चलने फिरने के लिए उनको भी तकलीफ़ है। उनकी पत्नी लमसम में 20 साल से उनके माँ का, रामनिवास की माँ का तबीयत खराब रहता है। जो कि वो कमा रहा था दिल्ली में, स्टील फैक्ट्री में कहीं काम कर रहा था और यही मोहनीपुर के पास 500 किलोमीटर दिल्ली से आ गया। मोहनीपुर के 10-20 किलोमीटर अपने घर पहुंचने से पहले ही जो है ये घटना हो गया और वहीं मृत हो गया। बेटी जो है उनके, उसकी बहन लमसम में 5 हैं और पांचों जो है आप लोग देख सकते हो, जो कि ये 1-2 जो है शादी के करीब भी 1-2 साल बाद हो जाएंगी, जो कि आगे शादी के लिए काफ़ी इन लोग के लिए समस्या हो सकता है।